सेट क्लास 11th। तो पहली वीडियो में मैंने सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, सेट की डेफिनेशन बताई थी, सेट के टाइप्स बताए थे, एम्प्टी सेट, नल सेट, एवॉइड सेट, सभी एक ही नाम है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो इनके बारे में सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज है 1.1। पहली एक्सरसाइज है, उसमें क्या दे रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स जे। जे से कौन से लेटर्स हमारे शुरू होते हैं, बिगिन होते हैं, ठीक है ना, बिगिन होते हैं। तो जे से क्या होगा भाई, जनवरी, ठीक है ना। और जनवरी के बाद क्या आएगा, जून, और जून के बाद जुलाई। तो ये ईयर के वो मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारा यहाँ पर सेट हुआ क्योंकि इसकी डेफिनेशन है, यस दिस इज सेट, राइट। एक इसमें पूछा है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट, ठीक है ना। ये पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि हम मोस्ट टैलेंटेड किसे कह सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है, कभी कोई टैलेंटेड होता, कभी कोई टैलेंटेड होता, तो इसे हम मेजर नहीं कर सकते। सो देयरफॉर दिस इज नॉट सेट, क्लियर। तो इसके जो इस पार्ट से, जैसे द टीम ऑफ द 11th बेस्ट क्रिकेट टीम, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन कौन से, तो ये भी हमारा जो इसका थर्ड है, ये भी हमारा एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि आप किसे कहोगे कौन बैट्समैन है, कौन बेस्ट है। पहले सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर के बाद कभी विराट कोहली होते हैं, कभी रोहित शर्मा होते हैं, कभी रिक्की पॉन्टिंग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बदलते रहते हैं, यानी कि कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते, कभी कोई क्रिकेटर चल जाता, कभी कोई चल जाता, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट सेट, ओके। तो ये हम क्वेश्चन फर्स्ट के जो बाकी पार्ट्स हैं आप उनको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है ना। कि कोई हमें सेट ए दे रखा, ए सेट, चलो इसी से ले लो। सेट हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें पहला दिया है कि 5 और यहाँ पर डॉट डॉट ए, 5 सेट में है, यस है, तो 5 ये बिलोंग्स करेगा। मैंने बताया था ना पहले, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू, तो 5 बिलोंग्स टू, तो ये है, तो इसमें बिलोंग्स कहा जाएगा। सेकंड क्या, 8 सेट में है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ए सेट में नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज तो सिंपल है, उसके तो हम ये बता सकते हैं कि भाई क्या है, ठीक है ना। एक्सरसाइज सेकंड भी, एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी सिंपल है, उसमें ये बताना है कि कौन कौन से हमारे नल सेट हैं। तो नल सेट की डेफिनेशन क्या बताई थी, नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, देयर हैव नो एलिमेंट, इज कॉल्ड नल सेट, एवॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो आप उसमें देख सकते हो कि कौन कौन सा नल सेट है। जैसे कि इसमें एक पहले दे रखा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब आप एक बताइए नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज, चलो मैं आ गया। एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते, नहीं होते ना, नो नहीं होते ना। तो ये हमारा क्या हुआ, कोई भी डिविजिबल ऐसा ऑड नंबर्स नहीं है जो हमारा क्या हो, 2 से डिवाइड हो, तो ये हमारा क्या हुआ, नल सेट हुआ, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा हमारे पास कोई सेट नहीं है जो ओड नंबर का सेट हो और वो 2 से डिविजिबल हो, तो ये हमारा कोई भी सेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें अगला है जैसे इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या है, इवन प्राइम नंबर्स हमारा 2 होता है, तो दिस इज सेट। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा नल सेट नहीं है, क्योंकि नल सेट क्या होता है,
नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक 2 ऐसा एलिमेंट है कि जो हमारा इवन प्राइम नंबर से, ये हमारा नंबर इवन भी है और क्या है, प्राइम भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा नल सेट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ जाओगे ना कि नल सेट क्या होता है। नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जैसे पहले में कोई एलिमेंट नहीं था तो वो हमारा क्या था, नल सेट था। दूसरे में एलिमेंट है तो ये हमारा नल सेट नहीं है। तो एक्सरसाइज जो हमारी ये एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 ये इजी एक्सरसाइज है। अब आगे देख लीजिए सेट की। सेट और सबसेट के बारे में हमें डिस्कशन करना। सबसेट क्या होता है, सबसेट सेट का सबसेट होता है, जैसे प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल होता है ना, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार सेट का भी क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ए हमारा कोई 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास कोई सेट है यहाँ पे, और कोई बी क्या है 2 3 4। तो बी के एलिमेंट्स ए में हैं, इसलिए बी सबसेट होगा ए का। इसे हम कैसे रीड करेंगे कि बी सबसेट है ए का, ठीक है ना। तो ये सबसेट हो गया। अब इस एक्सरसाइज 1.3 में भी यही दे रखा हमें कि भाई कौन कौन से सेट है, कौन कौन से सबसेट नहीं है, तो ये तुम निकाल सकते हो। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, 1.3, क्योंकि पहली 2 एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, ठीक है ना। अगर उनमें भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन में वो है, हालांकि वैसे बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट हमें दे रखा है कि भाई एक सेट क्या दे रखा है 1 2 1 2 एंड बिलोंग्स टू 3 4 और 5। तो हमें हालांकि यस नो में देना है। क्वेश्चन कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है वो मुझे क्लियर करना है। जैसे 3 4 फर्स्ट है 3 4 और इसका सबसेट दे रखा है ए। तो ये कह रहे हैं क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यही पॉइंट मुझे क्लियर करना था, ये करेक्ट क्यों है। और सेकंड अगर मैं ये बात करूँ कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट क्यों, ये करेक्ट है और ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है, क्यों है यही मुझे समझाना, यही पॉइंट क्लियर करना। तो देखो क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है दिस 1 2 3 4, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं। अब 1 क्या है, 1 हमारा क्या है एलिमेंट है, तो दिस बिलोंग्स, यानी कि ये सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट कब होगा जब आप इस पर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे, तब ये सबसेट होगा। उससे पहले क्या है ये एक एलिमेंट है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई यहाँ तो ये क्या है कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ ऑलरेडी सेट में कर्ली ब्रैकेट है, तो ये हमारा एलिमेंट है नॉट सेट, ठीक है ना। सेट कब बनेगा, एलिमेंट हमारा ये है 1 4 नहीं 3 4 सॉरी 3 4, ये हमारा क्या है ये हमारा एलिमेंट है क्योंकि सेट में से लिया, यहाँ कर्ली ब्रैकेट से। ये हमारा सबसेट कब होगा या सेट कब बनेगा जब हम इस पर कर्ली ब्रैकेट्स कर देंगे, ठीक है ना। 1 हमारा यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स है, ये सेट कब होगा जब हम सबसेट कब होगा जब हम इस पर कर्ली ब्रैकेट ये कर देंगे। तो क्लियर सी बात है कि जब हम किसी एलिमेंट पर कर्ली ब्रैकेट ये हमारा सेट बन जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि देखो आप क्वेश्चन में देखो कि कर्ली ब्रैकेट्स ऑलरेडी इस पे है, तो दिस इज एलिमेंट नॉट सेट। तो एलिमेंट्स कभी सेट नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये बिलोंग्स करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है का थर्ड, ये 3 4 ये हमारा क्या है सेट है, यस दिस इज करेक्ट, ये हमारी बात करेक्ट है, ये भी हमारी बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट था और ये एलिमेंट के ऊपर क्या कर्ली ब्रैकेट आ गया, तो दिस इज सबसेट, राइट। ये हमारी बात सही है क्योंकि ये एलिमेंट है, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये हमारा एलिमेंट है और वो यहाँ पे सबसेट का साइन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हुआ, यही पॉइंट्स मुझे बताना था यहाँ पे, ओके।
अब हमें सबसेट लिखने होते हैं। सबसेट देखो, कोई भी हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है सेट लिखना, ठीक है ना। तो जैसे ए है, मुझे इसके सेट लिखने हैं, तो एक तो इसका फाई होगा। फाई क्या होता है, फाई हमारा एम्प्टी सेट होता है। बताया था ना कि हम एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से करते हैं, ठीक है ना। नल सेट बोलो या एबॉर्ड सेट बोलो, एक तो ये इसका अपना आप में सेट होता है और एक ये होगा, तो इसके ये हमारे क्या हो गए, सब सेट हो गए, ये हमारे सब सेट हो गए, ठीक है। जैसे हम कोई अपना एग्जाम्पल लें 1 2 3, एक मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लिया भाई, इसके सबसेट लिखने, तो क्या लिखोगे आप, एक तो 5 होगा ही होगा, 1 भी इसका सबसेट हो सकता है, यस, 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, यस, 3 भी इसका सबसेट हो सकता है, 1 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है ना, 1 3 भी इसका सबसेट हो सकता है, और 2 3 भी इसका क्या हो सकता है, सबसेट। और ये जो कोई भी सेट होता है अपने आप में भी एक सबसेट ही होता है, ठीक है ना। तो 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार ये सबसेट हो गए। और सबसेटों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। 2 की पावर क्या होता है, n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, कितने 1 2 3, तो आप 2 की पावर 3 कीजिए तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे 8 सबसेट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इस प्रकार से हम सबसेटों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ द पावर्स। इसे पावर सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर सेट, पावर सेट बोलते हैं। तो इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स लिखने हैं पावर सेट में, इफ़ ए इज हमारा कोई नल सेट है, ए हमारा क्या है, नल सेट है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि किसी में जो सेट निकालते हैं क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर क्या होता है, n। और यहाँ पे जो हमारा सेट दे रखा वो दे रखा 5, तो कौन सा सेट है, ये नल सेट है, क्या है, नल सेट। और नल सेट में क्या, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, 0, भाई n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 2 की पावर 0 डेट मीन्स 1, तो पी ए का मान क्या आएगा, ये आएगा पावर सेट। क्लियर, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। हमें इंटरवल लिखने हैं। देखो सबसे पहले हमें इंटरवल के बारे में देख लेना। ये हमारा जो ब्रैकेट होता है ना, ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। किसके यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल। ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है। ये क्या होता है, देखो इसे ओपन बोलते हैं, तो ओपन क्लोज्ड, इसे बोलेंगे हम ओपन क्लोज्ड, इसे ओपन क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। तो आज मुझे इन्हीं इंटरवल के बारे में डिस्कस करना, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो 6 क्वेश्चन में ये पूछा कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है, तो ये आ गया समझ में। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, इसे क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूज करते हैं, इसे ओपन क्लोज्ड, और ये क्या होगा, क्लोज्ड ओपन, राइट। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि फर्स्ट है 6 का फर्स्ट, x सच डेट x, इसे कैसे बोलते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये हमें दे रखा -4x एंड लेस इक्वल 6। तो ये हमें राइट करना। देखो x की वैल्यू जो है वो -4 से क्या है, बड़ी है, -4 से क्या है, बड़ी है।
ग्रेटर है, ठीक है ना, -4 से क्या है, ग्रेटर है। तो कहाँ तक ग्रेटर है इसकी हमें कुछ पता नहीं है। तो इधर जब हमें कुछ नहीं पता तो ये तो हुआ हमारा ओपन। इधर क्या है, 6 के इक्वल है या उससे क्या है, लेस है। 6 के इक्वल है, उससे क्या है, लेस है। तो 6 पे हमारा क्या होगा, क्लोज्ड हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ओपन क्लोज्ड। ठीक है भाई, 4 की हमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ 6 की लिमिट दे रखी है, तो 6 के इक्वल है या उससे क्या है, लेस है, ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ये हो गया। ठीक है ना। और इसका एक सिंपल तरीका, जैसे अगला भी देख लीजिए। अगला इसका कि भाई सेकंड पार्ट्स देखिए यहाँ पे। सेकंड पार्ट्स का एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -12 x एंड -10, ये हो गया x -10। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो x की वैल्यू है, देखो -10 से क्या है, लेस, इससे क्या है, ग्रेटर। तो यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, कहाँ तक लेस है कहाँ तक ग्रेटर है, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखोगे, इसे ओपन है, -12 कहीं तक भी हो सकती है एंड इधर भी -10। सही है। तो हमें एक सिंपल ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा ग्रेटर और लेस का है तो क्लियर सी बात है कि वे यूज ओपन इंटरवल, एंड इक्वल ग्रेटर का देन वी यूज क्लोज, राइट। तो ये हम सिंपली भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरवल के बारे में क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये जस्ट ये तो हमने यहाँ पे इंटरवल लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स बनानी है। जैसे मैं एक 7 का फर्स्ट पार्ट करके बता रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा। सेवन का फर्स्ट पार्ट है -3 एंड 0। फर्स्ट पार्ट है -3 एंड 0। तो क्लियर सी बात है, ओपन है, तो आप देखो सिंपली लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -3 x 0। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जब ओपन है तो क्लियर सी बात है कि वो ग्रेटर और लेस होगा, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम औरों को भी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब जो हमारा है यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देख लीजिए आप। यूनियन और इंटरसेक्शन, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो यूनियन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम किससे करते हैं, दिस इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है। तो इंटरसेक्शन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन का मतलब तो आप जानते हैं, यूनियन कंबाइंड करना, इकट्ठा करना दोनों को, है ना। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या, कॉमन। इसमें हमें कॉमन निकालना होता है। ठीक है। तो देख लीजिए एक्सरसाइज 1.5 है 1.4 में देखो पहला क्वेश्चन दे रखा, x कोई सेट है 135, x कोई सेट है हमारा 135 एंड y कोई दूसरा सेट है हमारा 1 2 3। अब हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना, यूनियन फाइंड करना। क्या निकालना, यूनियन। तो यूनियन x यूनियन y, तो ये क्या होगा 135 यूनियन 1 2 3। तो यूनियन का मैंने क्या बताया था कि कंबाइंड करना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो हमारा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 5। ठीक है। तो ये हमारे टोटल एलिमेंट्स आ गए ना। तो जैसे 3 हमारा डबल आ रहा, 1 डबल आ रहा, तो लिखेंगे उसे एक बार, कोई भी हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, यूनियन हो गया 1 2 3 एंड 5। 4 इसमें है नहीं तो 4 क्यों लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसे।
अच्छा, एक इंटरसेक्शन का मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन का सपोज डेट हमारे पास कोई एलिमेंट अपनी तरफ से ले लिया मैंने 1 2 3, ये है 4 एंड बी मैंने ले लिया यहाँ पे 3 4 5 6 ये एलिमेंट। मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। बुक्स में नहीं है, देख लीजिए, बुक्स में आगे होगा तो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन 3 4 5 6। तो देखो मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, और तो कोई कॉमन ना। तो दिस इज इंटरसेक्शन 3 4 हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा ए और बी का। क्लियर। बस इतना याद रखें कि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मुझे 2 बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.4। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है कि कोई सेट दे रखा है हमारा ए बी, ए कोई सेट दे रखा है हमारा ए बी, और बी सेट दे रखा है ए बी सी। और उन्होंने ये बात भी क्लियर कर रखा है इज, क्लियर नहीं है, करनी है क्लियर। इज क्या, ई सबसेट बी का है। अगर ए सबसेट बी का है देन फाइंड ए यूनियन बी। तब हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी निकालना। अब एक बात बताओ, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो मैंने सबसेट की क्या बताई कि ए के एलिमेंट इसमें है ना, ए भी यहाँ, ए भी यहाँ, तो दिस इज सबसेट। तो हम कैसे निकलते हैं, ए सबसेट बी। यस, ये बात हमारी क्या है, करेक्ट है। ए सबसेट बी का तो है। जब ए सबसेट बी का है तो क्या निकाली, ए यूनियन बी निकाली। चलो निकालो भाई यूनियन बी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी। तो हम जब कंबाइंड करेंगे इनको तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा। क्या आएगा, ए बी सी। और ए बी सी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई। ठीक है ना भाई, हमारा ये वैल्यू निकल के आई। वैसे तो आंसर ये होना चाहिए, पर ये आंसर, ये वैल्यू किसकी है, बी की है, सेट बी की है, तो हम इसको बी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में हमारा 3 क्लियर हो गया। 3 उसमें क्या दे रखा है कि 2 सेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या दे रखा है कि भाई ए एंड बी आर 2 सेट सच डैट ए सब सेट है बी का, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप बी लिख दीजिए भाई। अगर ए सबसेट बी का है तो उसका अगर हम यूनियन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनियन, तो वो क्या आएगा, बी तो आएगा। आप इस टाइप से ये एग्जांपल दिखा सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का। और अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि अगर ए सबसेट बी का देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ए बी, तो तब वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन में ए होगा। मैं ये बता देता हूँ कि अगर ए सबसेट बी का है, अपनी तरफ से देख लीजिए, ए सबसेट किसका, बी का है, और वो पूछ रहे हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी क्या होगा, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। क्योंकि आप निकाल के देख लीजिए कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो ए भी आएगा। ए बी का मतलब कॉमन एलिमेंट आएगा, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी ए की है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये बता दिया। थैंक यू।